दोस्तों, आज की कहानी है क्या फोन करने की जिम्मेदारी सिर्फ भाभी की है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। राखी सुबह के वक्त रसोई में खाना बना रही थी, तभी उसकी बड़ी बहन रसीम का फोन आया। उसने राखी से उसकी कुशल मंगल पूछी तो राखी बोली, मैं ठीक हूँ, परंतु आज मैंने गुस्से में भाभी को डांट दिया। ये सुनकर रसीम ने राखी से पूछा, तूने भाभी को क्यों डांटा? तब राखी बोली, दीदी, मम्मी के जाने के बाद भाभी रोजाना फोन करके हमारा हाल चाल पूछती थी, परंतु कुछ दिन से उनके फोन आने बिल्कुल बंद हो गए। जो इंसान रोजाना फोन करके हाल चाल पूछता, यदि कहीं दिन तक वो फोन ना करे तो बुरा तो लगता है। कल शाम के वक्त जब भाभी का फोन आया तब उन्होंने मुझसे मेरी कुशल मंगल पूछी तो मैंने कह दिया कि आज इतने बाद आपको मेरी याद कैसे आई। मम्मी के जाने के बाद तो आप कहती थी कि आप हम दोनों बहनों को मम्मी की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होने देगी। जब आप कहीं कहीं दिन तक फोन करके हाल चाल भी नहीं पूछ सकती, फिर माँ का फर्ज कैसे निभाएगी? इतना कहकर मैंने गुस्से में फोन काट दिया। मैंने उनसे उनका हाल चाल भी नहीं पूछा। ये सुनकर रसी बोली, ये तूने क्या किया? क्या फोन करने की जिम्मेदारी सिर्फ भाभी की है? तुम्हें पता भाभी कितनी बीमार है? पिछले हफ्ते उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, जिसके कारण वे कई दिनों से अस्पताल में थी। बड़ी मुश्किल से उनका जीवन बचा। डॉक्टर ने तो इतना भी कह दिया था तनाव की वजह से इन्हें दौरा पड़ा, और तुमने ऐसा कहकर उन्हें और भी तनावग्रस्त कर दिया। तू जानती है ना, 4 साल पहले जब मम्मी हमें छोड़कर हमेशा के लिए स्वर्ग सिधार गई, तब उन्होंने कभी हमें मम्मी की कमी महसूस ना होने दी। वो हमें कितना प्यार सम्मान देती है। साल में कई कई बार हमें फोन करके मायके बुलाती, हमेशा हमारी मनपसंद चीज बनाकर खिलाती, और तो और हमारे सिर में तेल डालकर कितने प्यार से मालिश करती है। हर तीज त्योहार पर हमारी पसंद के सामान देती है। पापा का बेटी की तरह ख्याल रखती है। जब भैया दुखी होकर माँ की याद में रोती है तो एक दोस्त की तरह उनका हौसला बढ़ाती है और रोजाना फोन करके हमारा हाल चाल पूछती है। क्या सारे फर्ज भाभी के, हमारा कोई फर्ज नहीं उनके प्रति? ये सोचकर मैं भी उनके पास फोन करके उनका हाल चाल पूछ लेती हूँ। यदि भाभी ने कई दिनों तक फोन नहीं किया तो तू फोन करके उनका हाल चाल पूछ लेती। रसीम की बात सुनकर राखी बोली, क्या सच में दीदी भाभी को दिल का दौरा पड़ा और मुझे पता भी नहीं चला? भैया और पापा ने भी मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। तब रसीम बोली, भाभी ने पापा और भैया को मना कर दिया तुम्हें और मुझे बताने को कि कहीं हम उनके लिए दुखी ना हो जाए। जब मैंने भाभी का फोन मिलाया तब उनका फोन हमारी भतीजी राधिका ने उठाया, क्योंकि उस वक्त वे दवाइयों के असर से गहरी नींद में थी। तब राधिका ने मुझे भाभी के बारे में बताया। मैं तो कल ही उनसे मिलकर आई थी। रसीम की बात सुनकर सोचने लगी, ये क्या गलती हो गई उससे जो भाभी से उनका हाल चाल पूछे बगैर उन्हें डांट दिया। वह शर्मिंदा होकर रसीम से बोली, दीदी, मैं अभी भाभी से मिलने जाऊंगी और उनसे अपनी गलती के लिए माफी मांगूंगी। ये कहकर उसने फोन रख दिया था और जल्दी से खाना बनाकर फिर तैयार होकर अपने मायके की तरफ चल दी थी। घर पहुंचकर जैसे उसने बिस्तर पर भाभी को लेटे हुए देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसकी भाभी बीमारी के कारण काफी कमजोर हो गई थी। भाभी उसे देखती उसे सीने से लगाकर बोली, दीदी, रोना मत, मम्मी नहीं तो क्या, मैं तो हूँ। तब राखी रोते हुए बोली, भाभी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपका दिल दुखाया, मुझे आपसे ऐसा नहीं कहना था। आपने तो हमेशा हमारा माँ की तरह ख्याल रखा था। तब भाभी उसके आंखों आंसू पोंछते हुए बोली, रो मत, तुम तो मेरे लिए बेटी के समान हो। मैंने तुम्हें माफ किया, अब तो खुश
मुस्कुरा तो दो। ये सुनकर राखी बोली, भाभी आपने हमेशा माँ की तरह अपना फर्ज निभाया, मैं भी कुछ दिन यहाँ रहकर बेटी का फर्ज निभाऊंगी। आपकी कुछ दिन सेवा करके ही अपने ससुराल जाऊंगी, तभी मुझे खुशी मिलेगी। ठीक है, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। कहते हुए भाभी ने मुस्कुरा कर राखी को फिर से गले लगा लिया। कई घरों में अक्सर ऐसा होता है, जब अधिकतर भाभी अपने नंदनों से फोन करके उनका हाल चाल पूछती हैं। अपनी सासू माँ के ना रहने पर अपनी नंदनों का बेटियों की तरह ख्याल रखती है, तो बेटियों का भी तो फर्ज बनता है कि वह भी अपनी भाभीियों का फोन करके हाल चाल पूछे। कभी कभी अहंकार के वंश में होकर नंदने फोन न करके ऐसी गलती कर देती हैं, परंतु ये गलत है। रिश्तों में मिठास भी तभी तक बनी रहती है जब दोनों तरफ से एक दूसरे का हाल चाल पूछा जाए और सुख दुख में एक दूसरे की मदद की जाए।